हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर और आज हम 9th क्लास का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक करने वाले हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज बेटा आपकी 7.2 और क्लास आपकी 9th। एक बार एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या हम पढ़ेंगे, कौन से रूल हैं जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें यूज करने हैं। सबसे पहले दो बेसिक थ्योरम हैं, बड़ी अच्छी हैं, उसका वो प्रूव मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर उन थ्योरम्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट हमारी थ्योरम है उसमें क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। बड़ी इजी थ्योरम है। क्या करना है एक बार देख लेते हैं। इक्वल ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसी है, आइसोस्केलस। आइसोस्केलस वो ट्रायंगल होती है बेटा जिसके अंदर दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लेके चले हैं, ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। टू प्रूव या टू शो, क्या हमें शो करके दिखाना है, क्या हमें बताना है, वो एक बार देख लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं। अब एंगल 1 हमें क्या दिखाना है, एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें शो करना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, एक आप यहां से यहां तक, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे बाइसेक्टर डाल दिया। हमने क्या कर दिया, ये बाइसेक्टर डाल दिया है। यहां पे बाइसेक्टर का मतलब बराबर दो भागों में बांटने वाला। लिखेंगे एडी बाइसेक्ट डीसी, बीसी। एडी जो है वो क्या करता है, बीसी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके साइड के इक्वल होगी। अब सॉल्यूशन कैसे करें, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, AC के। दूसरा AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD कॉमन, और क्या हो जाएगा हमारे पास, DD इज इक्वल टू CD या DB इज इक्वल टू DC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन तो बाय साइड क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए डी सी। और जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या होता है, सारे पार्टिकल होते हैं, यानी इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, या लिखेंगे बाई सी बी सी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एंगल सी।
एंगल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें शो करना है। एंगल 1 इक्वल टू 2b लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी करस्पॉन्डिंग हो गए। तो ये हमारा प्रूव कर दिया हमने कि भाई अगर कोई ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव भी आना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। क्या हमने क्या अभी सीखा, हमने ये सीखा है कि भाई कोई अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट यानी इसके ये और इसके ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। हमने सीख लिया, इसका यूज हम आगे करेंगे। अभी एक थ्योरम और आ जाती है इसी पे, बिल्कुल सेम चलेंगे। अब की बार क्या है, हमें यहाँ पे थोड़ा फेर बदल है, आपकी बार थोड़ा सा फेर बदल है। क्या कहता है वो, आपकी बार इसका उल्टा भी प्रूव है। उल्टे का मतलब अगर कोई ट्रायंगल है उसके अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब की बार हमें क्या दे दिया, गिवन में क्या है अब की बार गिवन में है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में हो गया। और प्रूव क्या करना है, आपकी बार ए बी इक्वल टू ए सी हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वही रहेगी, बाइसेक्टर तो वही रहेगा, सब कुछ ऐसे कैसे। देखो हमें प्रूव करना है ये साइड इसके इक्वल है। सॉल्यूशन कैसे लेंगे, वही इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। दो ट्रायंगल ले लिए हमने, एक ट्रायंगल हमने ली है ए डी बी और एक ट्रायंगल हमने ली है ए डी सी। अभी इन ट्रायंगल्स के हम देखते हैं क्या है इसके। देखिए सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है बेटा। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये क्या हमारा गिवन है भाई, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। दूसरा एक चीज और है हमारे पास, क्या, DB is equal to DC. DB is equal to from construction में हमने ऐसा लिया, AD is equal to AD कॉमन हो जाएगा। अब हम 7.1 में पढ़ के आए हैं, जो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, एंगल साइड बाई एंगल साइड बाई साइड एंगल बाई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अभी एक एंगल इक्वल है और दो साइड हमारे क्या हो जाएगी, देखो ये साइड क्या हो जाएगी कॉमन, ये साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा सुनो, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। ये हमारा क्या था, ये गिवन में था, ये हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कॉमन हो जाएगी। तो भाई जब ऐसा हो जाएगा क्या कि भाई हमारा ये दो साइडें, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये हो जाएगी यहाँ पे हमारी क्या कॉमन, ये हमारी कॉमन हो जाएगी। तो क्या लेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ए डी बी, यहाँ पे आएगा अपना ए डी बी, और क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, सारे पार्ट इक्वल होंगे तो बेटा ए बी यहाँ से और ए सी यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल बाई सी टी सी टी। और जब ऐसा हो गया तो हमने क्या प्रूव कर दिया, गिवन में हमारे पास था भी दो एंगल इक्वल हैं और हमने प्रूव कर दिया कि इनके अपोजिट जो साइड है वो क्या है, इक्वल होंगी। तो इस तरह हमने क्या कर देना है बेटा अपना, ये हमारे दो प्रूफ है, बहुत ही इजी प्रूफ है। अभी इन्हीं प्रूफ से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसको देखिए कैसे करेंगे एक बार। देख लेते हैं एक बार 7.2। अब 7.2 में हमें क्या करना है, एक बार उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 7.2 का, उसके अंदर क्या गिवन है एक बार वो देखते हैं, फिर हमें प्रूव क्या करना वो देखते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। नाइन पॉइंट वन में जो आपका दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट गिवन है बेटा
उस गिवन स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, हमारे को मैथ में जो दी हुई है उसके अंदर उसने बोला है कि भाई एक हमारे को एक ट्रायंगल दी हुई है, एक ट्रायंगल हमारे को क्या बेटा गिवन है, और उस ट्रायंगल के अंदर कुछ उसने हमारे को वैल्यूज बताई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं और कुछ हमें प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 7.1, पहले एक बार फिगर देख लेते हैं। उसने बोला है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्रायंगल दे रखी है, गिवन है ए बी और सी, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर ए बी और क्या है ए सी, ये दोनों इक्वल गिवन है, और कहा है द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर ऑफ बी, बाइसेक्टर ऑफ बी और बाइसेक्टर ऑफ सी यहाँ ओ पे एक दूसरे को काटते हैं, और हमें जो पहले तो गिवन लिख लेते हैं बेटा क्या है, और ए को रो का ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे जुड़ गया तो ये पॉइंट है इसका नाम ओ। अब ये लिख लेते हैं गिवन में क्या है, गिवन में है ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। दूसरा क्या दिया है, देखो बाइसेक्टर होता है बराबर दो भागों में बांटने वाला, यानी जो ये है ये बाइसेक्टर है किसका ओ का, तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, क्योंकि बाइसेक्टर है, ये एंगल किसके इक्वल हो गया इसके, और उसने कहा भी 3 और 4 इसको मान लेते हैं, ये एंगल किसके इक्वल है इसके। दोबारा सुनो, कोई एंगल क्या था बी था हमारे पास ऐसे, ये बाइसेक्टर का मतलब ये साइड से इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला इस एंगल के इक्वल हो गया, और दूसरे में भी ऐसे सी बाइसेक्टर है तो ये एंगल जो है यहाँ से इसके इक्वल हो, इसी तरह इसमें अगर ओसी खींचेंगे तो ये एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो हमने क्या है फिगर हमने बना दिया है। अब ये गिवन में आ गया, गिवन में क्या हो गया हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अभी हमें शो क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है भाई कि ओ बी इज इक्वल टू कितना बेटा ओ सी है, ये हमें क्या कर देना है प्रूव कर देना है कि एंगल ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी हमारे पास है। तो अभी देखते हैं हमारे पास कैसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, हमने अभी थोड़ा पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, दो साइड इक्वल थे हमारे पास, ये वाले और इनके जो अपोजिट एंगल है पूरा भी अभी पूरा से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे को क्या है गिवन। अब एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस 2 से बनके बी बना है, और एंगल सी किससे बना है एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये हमारे को ऐसे दिया हुआ है। अभी आगे चल पड़ते हैं एक बार, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 के, एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 के, तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर एंगल 1 की जगह पे 2 रख देता हूं, और इसी तरह एंगल 3 और 4 है तो 4 की जगह पे मैं क्या रख देता हूं 3 रख देता हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन है भाई, वहां से हमने गिवन क्या है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ 2 बार एंगल 2 हो गया और यहाँ पर 2 बार एंगल 3 हो गया, 2 से 2 जाता रहा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, यानी हमारे पास क्या होगा बेटा ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, और जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हमने अभी थोड़ा पढ़ी थी। तो बेटा इसके जो अपोजिट साइड कौन सी है ये वाली है, और इसके अपोजिट ये वाली, यानी दोनों इक्वल होगी, तो लिखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट इंप्लाइज अगर 2 और 3 इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा OC इज इक्वल टू OB, लिखेंगे अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। ये हमने क्या कर दिया है प्रूव कर दिया है
फर्स्ट जो पार्ट उसने हमसे पूछा था। उसके बाद सेकंड जो पार्ट पूछ रखा है उसने, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट पूछा है बेटा वो पूछा है उसने क्या कि प्रूव करिए ए ओ क्या करता है बाइसेक्ट्स किसको, एंगल ए को। ये हमने प्रूव करना है कि भाई एंगल ए क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ए को। अभी देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें क्या प्रूव करना है, ये तो सारा आपका गिवन में कैसे कैसे देगा। अब दूसरे पे क्या करना है, टू शो यहाँ पे। अब एंगल ए ओ क्या करती है, साइड ए एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ये हमें दिखाना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का, तो इसको मान लेते हैं 5 और 6, ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। हमें प्रूव करना है ये बाइसेक्टर है, या फिर दूसरे शब्दों में क्या प्रूव करना है, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। यानी टू प्रूव ये लिखो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये हमें प्रूव करना है। एंगल 5 वाली ट्रायंगल उठा लो और एंगल 6 वाली ट्रायंगल उठा लो, जो हमें गिवन है। अब देखिए इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB और AOC ले लिया हमने। अब इसके अंदर क्या हो गया, AB इक्वल टू AC, गिवन है भाई, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC क्या है बेटा, हमारी गिवन है। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, OB इज इक्वल टू OC, ये रहा, हमने प्रूव कर चुके हैं अभी पीछे। भाई हमने क्या कर दिया, प्रूव ये साइड इस साइड इक्वल है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। भाई ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। और AO तो क्या होगा, कॉमन हो गया ना कॉमन, AO कॉमन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मींस इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल कौन सी अपनी AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, AOC के। अगर ऐसा होता है तो सारे पार्टिकल होंगे, अब सारे पार्टिकल होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल 5 इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। देखो ये ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली हमने क्या कर दिया, प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो इनके सभी पार्टिकल होंगे, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इसके, ये एंगल इसके सभी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CP। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये जो लाइन थी ए को बराबर तो भागों में बांटती थी, ये हमने प्रूव करना था कि भाई AO बाइसेक्टर है क्या, तो ये प्रूव करना है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो आपको भी क्या करना है, वो दोनों थ्योरम जो मैंने आज कराए हैं बेटा, वो आपको दोनों थ्योरम आपको लर्न भी करने हैं और आपको वो प्रूव भी करने आनी चाहिए। नंबर 2, आपको ये क्वेश्चन है, ये आपको निकाल के देखना है। किसी बच्चे को अगर थ्योरम में या किसी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और जितने ही वीडियो देखेंगे बच्चे, सभी के सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे लिखकर जरूर भेजेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।